नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी इन विजन। ईरान ने एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है वो दिया है कल के दिन। अब ये जो थ्रेट है ना यार, ये कोई कुकुर मुर्गे की तरह सड़क पे नहीं दिया है किसी ने। बट हाँ, ये थ्रेट जो है ईरान की पार्लियामेंट से दिया गया है और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। अगर हम थ्रेट की बात करें तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने ये बात कही है कि अगर ईरान के ऊपर यूएस अटैक करता है तो ये एक बहुत बड़ी रीजनल वॉर हो जाएगी। इंग्लिश में बोले तो द अमेरिकन शुड नो दैट इफ दे स्टार्ट अ वॉर दिस टाइम दैट इट विल बी अ रीजनल वॉर। अब ईरान के अंदर क्या चल रहा है और कैसे क्या हुआ और अभी तक क्या डेवलपमेंट्स है, इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिस्कस करेंगे। टाइमलाइन हम देखेंगे कि कहाँ से ये चीज़ें चालू हुई, उसके बाद क्या ट्रिगर पॉइंट्स थे और अभी तक ये जो कहीं ना कहीं नैरेटिव है या फिर ये जो प्रोटेस्ट है कहाँ तक पहुँच चुका है, और उसके बाद हम कि जो ईरानियन रिजीम है उनका क्या कहना है और वो क्या आरोप लगा रहे हैं, इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। देखो, अभी तक डेथ टोल की अगर ईरान के अंदर हम बात करें तो हाँ, यहाँ पर जो ईरान की गवर्नमेंट है उसने ये एक्सेप्ट किया है कि लगभग 3,000 लोग जो है वो अभी तक मारे जा चुके हैं। बट इसके अंदर एक कैच है। इसके अंदर ईरान ने ये बोला है कि ये जितनी भी कैजुअलिटीज़ है ये टेररिस्ट अटैक्स की वजह से हुई, और इसके अंदर स्पेशली जो आईआरजीसी के कमांडोज थे, जो ईरान की पुलिस थी जो कि इन दंगों को कंट्रोल कर रही थी, उनकी डेथ यहाँ पर ज़्यादा हुई है। तो प्रोटेस्टर्स की डेथ को इन्होंने तो ज़ीरो ही बताया है। इन्होंने ये बताया कि हमारे जो लोग जो रायट्स कंट्रोल कर रहे थे, दंगा कंट्रोल कर रहे थे, उनमें उनकी इतनी सारे लोगों की जान चली गई है। ठीक है। उसके बाद देखो, ईरान ने यहाँ पर ये भी बोला है कि यार जो इज़राइल और यूएसए है ये ईरान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो पुलिस जो है ईरान की, उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है। उसके बाद बैंक्स के ऊपर अटैक किया जा रहा है, मॉस्क के ऊपर अटैक किया जा रहा है। ऐसा भी बोल रहा है, ये आरोप लगाया है कि कुरान जलाई जा रही है। ठीक है। तो एक तरीके से ईरान ने इसको एक सप्रेस्ड कूप बता दिया कि हाँ, हमारे ऊपर अटैक होने वाला था बट हमने उसको सप्रेस कर दिया है। हमारे ऊपर कूप होने वाला था, उसको हमने सप्रेस कर दिया, इन सारे जो भी प्रोटेस्टर्स हैं। अब अगर हम रियलिटी देखें तो अभी भी प्रोटेस्ट ईरान के अंदर जारी है और ईरान आज की डेट में एक तरीके से हर शहर हर गांव में यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब एक बड़ा एक्शन जो है यहाँ पर ईयू ने लिया है, या फिर जितने भी सारे सब देश है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ है, स्पेशली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ईयू, इनने ईरान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। यहाँ पर आईआरजीसी को मेनली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया है कि ये कमज़ोर प्रोटेस्टर्स को मार रही है जान से, ये टेररिस्ट अटैक है। अब उसके बदले देखो, ईरान ने यहाँ पर एक एक्शन लिया है, इसका रिटेलिएशन ये दिया है कि जितनी भी सारी ईयू की आर्मीज़ है, स्पेशली जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ये जितने भी सारे सब देश हैं, इनकी आर्मीज़ जो है, इनकी आर्मीज़ को यहाँ पर टेररिस्ट ईरान ने बता दिया है। ईरान ने अपने सेक्शन आर्टिकल 7 का यहाँ पर हवाला देते हुए यहाँ पर जितने भी सारे ईयू मेंबर्स की आर्मी, इनको टेररिस्ट लेबल कर दिया है। अब ये टेररिस्ट लेबल करने वाला दिन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ईरान के जितने भी सब सांसद हैं वो आईआरजीसी की जो ग्रीन ड्रेस है उसको पहन के पहुँचे और डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इज़राइल के जो चैंट्स है वहाँ पर लगने लगे, और फिर उसके बाद ईरान को एक ईयू है उनकी आर्मीज़ को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए, यूएस की क्या डिमांड्स है यहाँ पर, सबसे या फिर कह सकते हैं कि सबसे जो मेन पॉइंट्स यहाँ पर है वो यही है, एक आखिरी मुद्दा कि कोई न्यूक्लियर वेपन ईरान यहाँ पर नहीं बनाएगा। इसको लेकर डील यहाँ पर यूएस के साथ ईरान करे, रिटर्न में लिख के यहाँ पर दे। और उसके बाद कहीं ना कहीं देखो, रिटर्न में जब आदमी लिख के देता है, फिर इसके बाद जो भी जितने भी एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनली, वो फिर एक तरीके से क्लोजली मॉनिटर उस सिचुएशन को करने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखते हैं कि काफ़ी मुश्किल और एक तरीके से नामुमकिन हो जाता है उस देश के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाना, यानी कि आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के वॉच के अंदर रहते हैं। उसके बाद अब देखो, ईरान के साथ क्या सिचुएशन है कि दो चीज़ें हाथ में रखी है यूएस ने कि या हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे या आप हमारे साथ में डील कर लो। तो एक तरीके से ये मतलब वो नहीं है कि हम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक तरीके से हम तुमको अब थ्रेटन कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। अब देखिए, यहाँ पर जो खमेनाई है, इन्होंने यहाँ पर
ये बोला है कि भाई ईरानियन जो है उनको उसको ट्रंप की धमकियों से नहीं डरना चाहिए। और उसके बाद 1979 का जो इस्लामिक रेवोल्यूशन था उसकी 47th एनिवर्सरी भी यहाँ पर इन्होंने सेलिब्रेट करी। अब देखो ये जो पूरी टाइमलाइन है, अगर इसके बारे में हम डिस्कस करें कि ईरान के साथ में ये जो स्टार्टिंग में हुआ क्या, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो वो हुआ था 12 डे वॉर से, जो कि ईरान और इजराइल के बीच में हुई थी। अब ये जो अटैक हुए थे उसके बाद से कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि ईरान के अंदर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक अनरेस्ट यहाँ पर होने लगा। ईरान के अंदर जो पैसे थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गए। इनकी जो करेंसी थी वो पूरी एक तरीके से कोलैप्स कर गई। ठीक है, अमेरिका का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल रहा। उसके बाद क्या होता है कि इतने सब कोलैप्सेशन के बाद में जो ईरान है वो उसके अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। जो मिडिल क्लास है वो गरीब हो गए और जो गरीब है वो खाना तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो धीरे धीरे आज दिसंबर 2025 को लेकर की डेट अगर हम देखें तो दिसंबर 2025 में ये जितने भी सब लोग थे ये सड़कों पर आ गए। लोग अपनी दुकानें बंद बंद करके आ गए और सड़कों पर प्रोटेस्ट करने लगे। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पुलिस स्टेशन और बैंक्स जो है उनको उन्होंने निशाना बनाया। अब ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान एक इम्पॉर्टेंट मिडिल ईस्टर्न कंट्री है और यहाँ पर अगर कुछ होता है तो ईरान की ये धमकी कहीं ना कहीं जायज़ भी है कि मिडिल ईस्ट के अंदर इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब देखना ये है कि एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर होता क्या है, क्या यूएस अटैक करेगा या फिर ये लोग डील कर लेंगे। ओके, लेट्स सी क्या होता है। अभी तो खैर यूएस ने कोई ऐसा अटैक करा नहीं है ईरान के ऊपर, बट हम प्रिपरेशन पूरी है और कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर यूएस का जो फ्लीट है वो यहाँ पर स्टेशन हो चुका है पूरी तरीके से।